हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इवनिंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो मैं पपीता लाई थी ना फार्म से, और ये कड़ी पत्ता लाई थी। तो कड़ी पत्ता तो मैंने पानी में भिगो के और इसको धो के रख दूँगी, यानी ड्राई कर लेंगे इसको। और यहाँ पर पपीता मैं काटूँगी बाद में। यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही थी विद मलाई, जमाऊँगी इनको, क्योंकि 2-3 दिन की मलाई है ये जो मुझे जमाना है, और दूध सुबह बिलोंगी। तो यहाँ पर दूध गर्म कर लेते हैं और इसको जमा देते हैं। फिर यहाँ पर मैंने काटा था पपीता, तो ये थोड़ा सा पका हुआ था, पर कोई नहीं, सिरके में डालूंगी अचार तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर ये मैंने काट लिया था, इसको नमक लगा के हम पूरी रात के लिए रख देंगे। जो ये पानी छोड़ेगा, पानी निकाल देंगे इसका, और फिर इसमें धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। फिर इसको मैं सिरके में डालूंगी अचार को। तो इनको सुबह देखेंगे हम। अभी फ़िलहाल इसको नमक लगा के रख देते हैं। फिर यहाँ पर मैं सोच रही हूँ, खाना खा लिया था मैंने, तो फिर मैं सोच रही हूँ ना, भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा पेट। 8 दिन के बाद खाना खाया तो एकदम से भारी हो गया। और सुबह छोले बनाए थे तो छोले ही खाए थे मैंने, तो उसकी वजह से गैस भी बन गया, थोड़ा सा खाया था। तो कपड़े करूँगी बाद में तय। तो मैं बाहर चलते हैं, पहले घूमते हैं थोड़ा सा, तो जिससे पेट थोड़ा हल्का हो जाएगा, उसके बाद कुछ काम देखेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं बाहर, थोड़ा सा टहलेंगे। तो शाम का समय हो रहा है, रात ही हो रही है, शाम क्या रात ही हो रही है। और यहाँ पर फिर मैं यहीं पर अपनी ही बालकोनी में टहलूँगी थोड़ी देर। और पेड़ भी देख लेते हैं यार। मेरे पेड़ ना, एक कबूतर है, पता नहीं उसको क्या दिक्कत हो रही है मेरे पेड़ों से। वो तोड़ता है रोज़, डेली तोड़ देता है सारे पेड़ों को। तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। तो जी फिर ये हो गई थी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में मैंने ना सारी कुलिया, यानी जो हमारी दशहरा पूजने के लिए कुलिया लाते हैं मिट्टी की, तो उनको हमारे यहाँ पर कुलिया बोलते हैं। तो उनको मैं भिगो देती हूँ, फिर पूजा करेंगे तो फिर भीगने की नहीं है साथ के साथ, तो अभी भिगो के रख देती हूँ। तो पहले सुबह उठ के मैंने यही काम किया था, और उससे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी। और बस कुलिया भिगो देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और आज पता है मैं ना 5:30 बजे उठी थी, थोड़ा लेट हो गई थी, तो इसकी वजह से सारा काम मेरा लेट ही हो गया था। यहाँ पर ये भी नहीं उठे थे, ये भी लेट आए थे, तो थोड़ा सा थकावट हो रही थी उनकी। तो बोल रहे थे बाद में उठूँगा मैं, आप अपना काम कर लो सब। तो फिर बस यहाँ पर हम बच्चे भी उठ गए थे और मैं भी उठ गई थी। तो 5:30 बजे उठी थी मैं। बच्चों को भी खूब आवाज़ लगाई जब जाकर तो ये उठे। तो इनको थोड़ी देर भिगो के रख देंगे, और फिर बाद में इनको निकाल के थोड़ी देर सुखाएंगे, उसके बाद पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी, और यहाँ पर मैंने ना उपलिया पाती थी, नहा धो के मैं आ गई थी। और भी तैयारी मैंने कर ली थी, खाने आलू वगैरह उबाल दिए थे, क्योंकि आज बनेंगी खीर और कचौरी। और यहाँ पर मैंने मंगाया था गाय का गोबर ताज़ा वाला, तो इससे हम बनाएंगे उपलिया। बनानी तो मुझे आती नहीं है, पर जैसे भी आएंगी मैं बना दूँगी। और पन्नी मैंने काट ली थी इसीलिए, तो पन्नी का इस्तेमाल करेंगे। तो जी अब दशहरा तो हमारा 11 बजे पूजा था, क्योंकि मुहूर्त 11 बजे का ही था। अगर सुबह उसमें मॉर्निंग में पूज लेते तो पूज लेते, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सब काम हो जाते हैं। पर हम आज हो गए थे लेट, तो इस वजह से आज पूजा जल्दी नहीं हो पाई। तो 11 बजे ही पूजा की थी फिर हमने। तो ये तो चले गए थे सब, और बच्चे के ट्यूशन पढ़ाने वाले सर आ गए थे, तो इस वजह से वो नहीं पूजवा पाए थे। दशहरा भी मैंने ही पूजा था। उसके बाद पूजने के बाद ही हमने कुछ खाया था और कुछ बनाया था। तो बस तैयारी तो मैंने सारी करके रख रखी थी, इतने में मैंने और काम किया था। तो यहाँ पर गोबर ज़्यादा हो गया था, उपलिया 10 बनानी थी, पर गोबर ज़्यादा था, तो मैंने एक उपला और भी बना दिया था साथ में, क्योंकि गोबर फिर कहाँ फेंकती। और ये वाला गोबर ना गाय का था, तो हवन में भी काम आ जाता। तो इस वजह से मैंने वो गोबर उपला, बड़ा उपला पा दिया था, थोड़ा सा बड़ा उनसे। और इसको भी अलग साइड में रख देंगे। और फिर यहाँ पर मैं करने लगी थी इसको साइड में, क्योंकि धूप में रख दिया था थोड़ी देर, क्योंकि महक आ रही थी गोबर की। तो इस वजह से मैंने साइड में करके धूप में रख दिया था, जिससे थोड़ी सी धूप लगेगी। पहले तो सोचा था बाहर रख दूँ, पर बाहर उठाई नहीं जा रही थी, फिर मैंने साइड में धूप में रख दी थी।
तो जी यहाँ पर कर लेते हैं पूजने की तैयारी और दशहरा पूज देते हैं अपना। तो यहाँ पर कर लेते हैं अब खाने की तैयारी। तो चावल मैंने चढ़ाए थे खीर के लिए, तो इसमें दूध डाल के और खीर उबाल लेते हैं अच्छे से। और कचौरी के लिए पिट्ठी भी बना लेते हैं यहाँ पर, और आटा वगैरह मीट के रख देते हैं। अभी तो 7, साढ़े 7, 8 का ही टाइम हुआ था, तो इस वजह से तैयारी करके रख लेते हैं, फिर और अपना और काम कर लेते हैं इतने। तो जी यहाँ पर हमारी खीर भी रेडी थी। मैंने इसमें ना दूध डाल के 1 सीटी लगवाई थी चावलों में, क्योंकि चावल खीर वाले नहीं थे, दूसरे वाले से, तो उसकी ही खीर बनानी पड़ी थी मुझे, और सीटी लगवा दी थी तो ये अच्छे से सही हो गए थे, चावल खीर की तरह हो गए थे। तो बस यहाँ पर हमारी खीर भी रेडी हो चुकी थी। फिर मैं करने लगी थी यहाँ पर दूध के लिए। दूध जो जमा रखा था ना मैंने, दही जमा रखी थी, उसकी वो गलोल लेते हैं उसको, और घी वगैरह निकाल लेते हैं। और साइड में आप देख रहे होंगे सब्जी भी रखी हुई है हमारी। और बहुत काम है यार, आज बहुत सारा दिन लगे लगे रहना है। तो यहाँ पर पहले दही निकाल लेते हैं और इसको धो लेते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी सी ना रई मंगा रखी है, बस घर के लायक, जो हमारे घर का थोड़ा सा दूध रहता है ना, उसको बुलो देती है। तो यहाँ पर कपड़े भी धुल गए थे, तो उनको भी सुखा देते हैं। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी, तो मैं देख रही थी प्याज ख़राब तो नहीं हो रही है, क्योंकि हम प्याज सब्ज़ी में यूज़ नहीं करते हैं ना, लहसुन यूज़ करते हैं। कभी कभार बाई चांस जिस सब्ज़ी में ज़रूरत होती है बस उसमें यूज़ करते हैं। तो मैं उसमें प्याज में और लहसुन में भी हाथ निकाल रही थी कि ख़राब तो नहीं हो रही है। तो 2-3 प्याज निकली थी जो सूख गई थी बिल्कुल, तो बस वो निकाल देते हैं, और थोड़ी सी उसमें से हाथ निकल जाएगा तो साफ़ हो जाएगी। तो जी ये कट्टा आप देख रहे हो ना, इस कट्टे में ना कुछ मंगाया है पेड़ों के लिए। तो ये इसमें मंगाई थी खल जो भैंसों को डालते हैं ना, वो वाली खल। तो किसी ने इनको बताया है कि खल अगर भिगो के उसका पानी पेड़ों में डालते हैं तो पेड़ अच्छे होते हैं और ख़राब नहीं होते हैं, खाद मिल जाता है उनको। तो यहाँ पर मैं 1 मुट्ठी खल भिगो के रख दूँगी, और फिर उसका पानी मिक्स करके शाम के टाइम मैं पेड़ों में दे दूँगी। देखते हैं कोई यूज होता है यानी, क्योंकि पता नहीं पेड़ क्यों यार सड़ रहे हैं, सारे पेड़ सड़ के निकल रहे हैं। एक टहनी रोज़ निकलती है पेड़ों में से ख़राब होके। तो देखते हैं, गल जाते हैं पेड़, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे पेड़ क्यों गल रहे हैं। पानी भी हम इतना नहीं देते हैं, लिमिट पानी देते हैं और थोड़ा पानी देते हैं, और पता नहीं क्यों गल रहे हैं। एरी के पाम ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर 1 मुट्ठी मैंने निकाल ली थी, और इसको हम भिगो देंगे पानी में। फिर यहाँ पर मैं ये थर्मस, पति देव कह के गए थे कि इनको वो धुल देना, साफ़ कर देना, तो अंदर इसमें गाद जमी पड़ी है। तो ये है हमारे सरसों के तेल की कैन। तो इसमें ना नीचे गाद जम रही थी, तो थोड़ा सा तेल था इसमें, तो मैंने सोचा ना थोड़ी देर इसको उल्टी करके रख दूँगी तो सारा तेल नीचे आ जाएगा, और जो इसमें गंदर है ना उसको साफ़ कर देंगे। अब बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी विदेश, मुझको तो टेंशन हो रही थी इनको कैसे साफ़ करूँगी, बहुत टाइम लगने वाला है, पर देखेंगे चलो। तो यहाँ पर मैंने जो दही बिलोने के लिए रखी थी उसमें ना मैं थोड़ी देर ठंडा पानी डाल के रख दिया था, जिससे घी जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी बिलो लेते हैं और साफ़ कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पर जो कैन मैंने उल्टी लगाई थी उसको देख लेते हैं कितना तेल निकला है। तो तेल तो सारा निकल गया इस वाली कैन का। दूसरी कैन इस पे उल्टी लगा देते हैं, अब पोंछ के अच्छे से इसको। फिर इनको हम पता नहीं आज ये क्या सोसाइटी में रैली सी निकल रही थी, मुझे लग रहा है एनसीसी वालों की थी, और यहाँ पर ये रैली निकल के जा रही थी। पता नहीं क्या चल रहा था, हमें पता नहीं था। तो यहाँ पर आया था मेरा एक पार्सल, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। कुछ डेकोरेशन के लिए ही मंगाया था मैंने, तो मैं सोच रही थी 3 ही आए हैं, पर यहाँ पर 6 थे। तो ये वाले मैंने मंगाए हैं प्रोडक्ट। तो देखते हैं लगा के कैसे लगेंगे, इस डबल साइड टेप पेन के पीछे जो लगेगी, और देखते हैं कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं। डबल साइड टेप 3 में थी, 3 में नहीं थी। फिर यहाँ पर मैंने ना भगवान जी को भी कुलिया उसका खील पताशे का भोग लगा दिया था। और तो जी पति देव एक टास्क दे के गए थे आज मुझको कि ये कैन मुझे साफ़ करनी है। तो ये थी हमारी ऑयल की कैन, और आप देख सकते हो कितनी गंदी हो रही है, और इसको मुझे सफ़ेद करना है बिल्कुल।
तो देखो कैसे कैसे मैं इसको करती हूँ साफ़। तो यहाँ पर पहले हम इनको साफ़ कर लेते हैं और मैं आपको पूरी वीडियो बिना काटे बिना स्किप करे दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पर कैन में मैंने पहले पानी भर लिया था, फिर उसमें मैंने डाला था कास्टिक सोडा और ये मैंने फिर इसको मिक्स कर दिया। तो अंदर से तो ये कास्टिक सोडे की वजह से कट गया था सारा, इसका जो चिकनाई थी और जो भी इसमें मिट्टी सी जमी हुई थी वो सब निकल गई थी। फिर बाहर से इसको साफ़ करने का टास्क था मुझे। तो फिर यहाँ पर मैंने चिकनाई हटाने वाला एक क्लीनर मंगा रखा था, उससे मैंने इसको साफ़ किया था। और जो ये कास्टिक सोडे का पानी था वो मैंने दूसरी बोतल के अंदर डाल दिया था। और आप देख सकते हो कितनी गंदगी कट के निकल गई है, पूरी गंदगी। और वो वाली बोतल तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और ये दूसरी वाली बोतल भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं बढ़िया तरीके से। और सारी गंदगी साफ़ हो गई थी और बोतल भी बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी। पर ये जो कास्टिक सोडा हमने इसमें डाला था इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें फिर से तेल आएगा भर के। तो हमें अच्छे से साफ़ करना होगा और इनको अच्छे से पानी निचोड़ के पानी को और इसमें धूप लगा के इसको अच्छे से सुखाना होगा। पहले इसको अच्छे से कई बार मैंने 5-6 बार इसमें निकाला था। और ये मैंने जूने से रगड़ा था इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से, और काफ़ी देर लग गई थी इसको साफ़ करने में। पर ये साफ़ हो गई थी। मैं तो वैसे ही डर रही थी कि मेरे पता नहीं होंगी नहीं होंगी साफ़, पर ये साफ़ हो गई थी। और जो स्क्रबर से मैं इसको साफ़ कर रही थी वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था और कास्टिक सोडा साथ में डाल दिया था, तो उससे भी अंदर से रगड़ के और इसमें स्क्रबर डाल के और कास्टिक सोडा डाल के और इसको अंदर से हिला दिया। तो सब मेरी कैन बिल्कुल साफ़ हो गई थी। तो जी यहाँ 1 बजे के करीब आई थी मैं खाना बनाने के लिए, सारा काम पड़ा करके। और अभी तो मेरी किचन की क्लीनिंग वो रह रही है, तो देखेंगे इसको आजकल में कर देंगे। और यहाँ पर मैं कचौरी बनाऊंगी, भगवान के भोग लग जाएगा और बच्चे भी खा लेंगे। मैंने तो चावल खा लिए थे पूजने के बाद, तो रात मैंने चावल बनाए थे छोंक करके, तो वो वाले मैंने खा लिए थे। अब और बच्चों को बना देती हूँ कचौरियाँ और खीर, और भगवान को भी भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिद्धार्थ के अपने लिए और भगवान जी के लिए तो कचौरी बनाई थी, और सिद्धार्थ के पापा के लिए। और कुणाल ने कहा था कि पराठे बना देना, तो 2 पराठे कुणाल के लिए बनाए थे। और कचौरी नहीं खाता है कुणाल, पराठे ही खाता है। यहाँ को किचन को कर लेते हैं साफ़, और जो बर्तन पड़े हैं उनको भी कर लेते हैं साफ़। उसके बाद करेंगे आराम। तो यहाँ पर हमारे हो चुके थे बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़, किचन साफ़ हो गया था। और सुबह से लगे 1:30 बज रहा है, और बस अब कर लेते हैं आराम। मैं थोड़ा सा मुँह धो के आई थी, और अब थोड़ी देर लेटेंगे, आराम करेंगे, ब्लॉग ऐड करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।